तस्करा कर रहे थे, कंपैरिजन उन्होंने शॉर्ट किया, वो है आइन का आर्टिकल 89। जो प्रोफेसर साहब ने लिया है सवाल, वो आइन के आर्टिकल 73 का सवाल है। 73 का आप 1 उन्होंने पढ़ा है, वो पढ़ लें, और फिर जो उन्होंने आगे पढ़ा है 2, उसमें से मैं सिर्फ एक प्रोविजन पढ़ के फिर आइन के अंदर ही मैं जाऊंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। 73 कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 70, कि आर्टिकल 70 में जो कुछ दर्ज है उसको एक तरफ रखते हुए अ मनी बिल शेल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली। अब हमें देखना होगा कि 70 में दर्ज क्या है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, लेकिन वो ओरिजिनेट, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो कौमी असेंबली के अंदर होगा। अब 70 क्या करता है वो जरा देख लीजिए। सब आर्टिकल 1 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं जनाब स्पीकर और आपके जरिए हाउस को। अ बिल विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मे ओरिजिनेट इन ईदर हाउस एंड शेल, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the house also, it shall be presented to the president for the assent। यानी कोई और बिल, इसका सादा मतलब यह है दो लफ्जी, कोई और बिल जो फाइनेंस बिल नहीं है, मनी बिल नहीं है, वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट कर सकता है, लेकिन जो फाइनेंस बिल है वो सिर्फ इस हाउस में ओरिजिनेट करेगा, बाइकैमरल सिस्टम में लोअर हाउस में ओरिजिनेट करेगा। एक अब आ जाइए, जो एक नो गो एरिया जिसको कहा जा सकता था, वो आर्टिकल 73(2) में से फाजिल मेंबर ने आपके सामने रखा है। अब 2 में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर, आइन का आर्टिकल 73 सब आर्टिकल 2, for the purposes of this chapter. Ab next is comma, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it is containing the provisions dealing with all or any of the following matters, namely। अब ये इन्होंने enlist किया है पूरा कि ये मामलात अगर होंगे, और वो बिल्कुल ठीक पढ़ रहे थे जो उन्होंने आगे भी पढ़ा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग, उसके अंदर सबसे बुनियादी तरीका जो टूल इस्तेमाल होता है उसको पढ़ने का, समझने का और समझाने का, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई एक, और इसके ऊपर सारी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम जाएंगे। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं तो अब मैं आता हूं जो हमाद अजहर साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे। अब आ जाइए मेहरबानी करके सर 2 सफ़े छोड़ के आइन के आर्टिकल 89 के ऊपर, जिनमें ये आइनी जुबान है और आइन के अंदर एक्शन लेना जरूरी है। आइन के अंदर रह के, मैं एसआरओ की बात नहीं कर रहा। मेक एंड प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस एज द सर्कमस्टांसेस में डिजायर। अब इसको जब 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखा गया तो इसका बहुत लंबा एक पूरा चैप्टर बना दिया गया आइन के आर्टिकल 89 का। आर्टिकल 89 में खत्म कर ले प्लीज। आइन के आर्टिकल 89 में जनाब स्पीकर, अगर किसी जगह ये लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन है कि कौन सा ऑर्डिनेंस हो सकता है और कौन का ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता, और अगर ये भी लिखा हुआ है कि मनी बिल के बारे में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता, तो फिर यह नुक्ता ठीक होता। उसका सबब यह है कि जब आइन हम पढ़ते हैं, अदालतें ये कहती हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, जूरिस्ट कहते हैं कि जो 4 फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उन्होंने ओमिशन रखा, यानी जिस चीज शामिल नहीं की उसको बाय इंप्लीकेशन शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसको फौरन हाउस में लाएंगे, हाउस में से उसकी लेजिस्लेशन होगी, उस पे हम उसको कमेटी में भी भेजेंगे, लेकिन ऑर्डिनेंस बिल्कुल जायज है और आइन के मुताबिक है। जी हाँ जी एहसन साहब। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आवर हमने नहीं करना है आज? नहीं कर जी, मैं सर चलो क्वेश्चन आवर जारी है। चलो ये टाइम जो है सारा उसमें कंज्यूम हो रहा है। सर बड़े अदब के साथ
प्लीज। सर, मैंने एक बड़ा सीधा और सादा सवाल किया था कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 73 में मैडम आप थोड़ा प्लीज, मैं थोड़ा सी ले लूँ, बात करूँ ना प्लीज। सर, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 73 में बहुत सीधी और सादा अंग्रेजी जबान के अंदर लिखा गया है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 70 ए मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन नेशनल असेंबली। विल नहीं है कि आप उसको ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं या यहां पे भी ला सकते हैं, शैल इशू किया गया है कि अगर कोई ऐसा बिल होगा जिसका ताल्लुक मालियाती मामले से होगा, इट शैल ओरिजिनेट इन दिस हाउस। उसमें कोई अगर मगर नहीं है। और यह बात भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि इस हुकूमत का वतीरा है कि जो सवाल किया जाए वो जी पिछले ये हुआ, पिछला ये हुआ, पिछला ये हुआ। SRO का जो कल्चर है वो हमारी ही हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह खत्म किया था और हमने उसको पाबंदी लगाई थी कि SRO के जरिए कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता। सो अब मेरी गुजारिश इतनी है कि यहां पर वाज़े लिखा है कि मनी बिल शैल ओरिजिनेट हियर। अगर इसकी कोई और शक्ल परमिसिबल होती तो ये अलहदा से तखसीस करने की जरूरत नहीं थी, प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स। यहां पर इसको अलहदा मेंशन करके ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज करने का भी दरवाजा बंद कर दिया गया है और कोई और तरीका जो है वो जायज नहीं है। पाकिस्तान के अवाम पर किसी किस्म का टैक्स लगाना हो, उस टैक्स की रिमिशन करनी हो, किसी किस्म की तब्दीली करनी हो, उसकी तजवीज़ की मंजूरी ये हाउस दे सकता है। और इस हाउस के अलावा ना ऐवान सदर के पास ये इख्तियार है, ना वजीर खजाना के पास इख्तियार है, ना FBR के पास ये इख्तियार है कि किसी किस्म के टैक्सेशन के स्ट्रक्चर से रद्दोबदल करें। अब आप ये देखिए, इतना बड़ा मुकद्दस ऐवान है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं बाबर अवान साहब का एहतराम के साथ ये कहूँगा कि इन्होंने जितनी गुफ्तगू की आपको जनाब स्पीकर और इस ऐवान को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। जो इन्होंने आर्टिकल 70 पढ़ा है दैट रिलेट्स टू सिंपल लेजिस्लेशन, उसका इससे ताल्लुक नहीं है मनी बिल से। यहां पे मनी बिल के लिए अलहदा जिक्र किया गया है कि मनी बिल जिसमें किसी किस्म का मालियाती मामला होगा उसे कैसे किया जाएगा। और जब यहां पर शैल का लफ्ज लगा दिया गया, इट शैल ओरिजिनेट इन दिस हाउस, तो फिर ऑर्डिनेंस से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। जनाब स्पीकर, ये आपके इख्तियार का मैं सवाल कर रहा हूं, ये आप इस ऐवान के इख्तियारात के अमीन हैं, यू आर कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। आपने इस आइन के अंदर इस ऐवान के जो हकूक हैं उनकी हिफाजत करनी है। तारीख की निगाहें आपकी तरफ हैं, तारीख रिकॉर्ड हो रही है। थोड़ा आपको क्या स्पीकर कौमी असेंबली आइन में जो इस ऐवान के इख्तियारात दिए गए थे उनके साथ खड़ा हुआ था या जो बुलडोज करने की कोशिश की गई थी उसके ऊपर आंखें बंद कर ली थी? जनाब, आई सीक अ रूलिंग फ्रॉम यू, यू मस्ट गिव अ रूलिंग दैट एनी मनी बिल शैल बी प्रेजेंटेड टू दिस हाउस और ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। आर्टिकल 89 के तहत टैक्स के बारे में, यानी अगर मनी से मुतालिक कोई ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ असेंबली के सामने पेश किया जाता है, यानी जिनका ताल्लुक आर्टिकल 73 की 2 क्लास से रिलेट करेगा, जिसका मतलब है कि ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। इसलिए मैं आपको मैं थोड़ा प्लीज, इसलिए आइन के आर्टिकल 89 के क्लास 2 की पैराग्राफ 9 के सब 1 में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि सिर्फ असेंबली में रखा जाएगा। मैं आपको पढ़ लेता हूं थोड़ा जी। बिफोर द नेशनल असेंबली इफ इट contains provisions dealing with all any of matters specified in the class 2 of article 73 and shall stand repealed at the expiration of 120 days from its promulgation or it before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the assembly upon the passing of that resolution। तो ये आपके सामने मैंने पढ़ लिया है और ये पेश किया जा सकता है। जी आप बोले जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी एहसान साहब। जनाब स्पीकर, मैं आपको अदब से ये कहूँगा, देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं
ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन का मसला है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान की अदालतें बारहा ये कह चुकी हैं कि इस मुल्क की पार्लियामेंट को पार्लिमानी मामलात को अपने अंदर बेहतर तौर पे हल करना चाहिए। हम नहीं चाहते, ऐसा इकबाल साहब, मैंने इसके ऊपर हम नहीं चाहते, एक मिनट जनाब स्पीकर, हम नहीं चाहते कि आपके इस चेयर से कोई ऐसी रूलिंग आए कि जिसको हमें अदालत के सामने लेके जाना पड़े और कल को अदालत को उसे स्ट्राइक डाउन करना पड़े। ये इस ऐवान की तौहीन होगी। आपसे मेरा मैंने आईन पढ़ा है। जस्ट 1 मिनट प्लीज। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैंने आईन आपके सामने पढ़ा है। मैं भी आपके पास ये इख्तियार है कि उसको चैलेंज करें, जिस भी आप उस लेवल पे आप चैलेंज कर सकते हैं। मैंने आईन के मुताबिक आपको किया जी। जनाब स्पीकर, मैं आपके सामने आईन पढ़ता हूँ। मैं भी आपके सामने कोई अलफ लैला की किताब नहीं पढ़ रहा, आईन की किताब से ही पढ़ रहा हूँ जी। पढ़े सर प्लीज। आर्टिकल बाबर साहब, आप थोड़ा स्टडी कर ले, आपस में थोड़ा वो देख लीजिए। 73(1) आर्टिकल 73(1). एक मिनट, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं इस पे लीगल डिस्कशन करूंगा और मैं चाहता हूं कि हाउस को पता चले कि हाउस की क्या इसके ऊपर जी प्लीज। सर देखिए, आर्टिकल 73(1) के अंदर मैं फिर दोहराऊंगा